नमस्कार, रौनक मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी के अंदर आपने पहला पार्ट कर चुके हैं अपने। उसके अंदर आपने ग्रुप के बारे में सीखा, ग्रुप की प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा, वो यूज होगी रिंग थ्योरी के अंदर। इसलिए आपको पहले ग्रुप पढ़ाया गया, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज आपको बताई गई। अब नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं रिंग थ्योरी। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि जो रिंग होती है वो क्या होती है। तो जैसे ग्रुप होता है उसी प्रकार एक रिंग को शो किया जाता है। तो रिंग की जो डेफिनेशन होती है उसमें सबसे पहले रिंग को आर से शो करेंगे अपने। तो जो रिंग जो है वो एक क्या होना चाहिए, नॉन वाइड सेट होना चाहिए इसके लिए, और वो कम से कम क्या होना चाहिए, दो संक्रिया होनी उसके लिए जरूरी है। रिंग के लिए एक तो क्या होना चाहिए, एक तो अरिक्त समुच्चय होना चाहिए और इसके लिए कम से कम दो संक्रिया होनी चाहिए आपके लिए। फिर आपको क्या करना है, इसकी तीन प्रॉपर्टी आपको फुलफिल करनी है। सबसे पहला जो है, जो पहली संक्रिया के लिए तो आप करोगे अबेलियन ग्रुप प्रूफ, दूसरी संक्रिया के लिए आप करोगे सेमी ग्रुप, और तीसरी आपको कंडीशन में सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर लॉ। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है तो अपने बोलते हैं कि वो एक रिंग का काम करती है, वो एक रिंग हो जाएगी आपके पास। तो सबसे पहले अपने इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, देखते हैं क्या होती है रिंग। तो रिंग क्या होती है, लेट आर बी ए नॉन वॉइड सेट, यानी एक अरिक्त समुच्चय आपके पास, यानी सेट खाली नहीं होना चाहिए रिंग के लिए, कि कुछ ना कुछ एलिमेंट होने जरूरी है उसके अंदर। तो आर बी ए नॉन वॉइड सेट, देन R is called ring with respect to प्लस एंड गुना। ये दो संक्रियाएं दे रखी है आपको, एक तो प्लस की संक्रिया है, एक गुना की संक्रिया है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक तो नॉन वाइड सेट होना चाहिए, मतलब अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। अरिक्त समुच्चय का मतलब है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। फिर अगर R को आप रिंग कहोगे कब कहेंगे अपने, जब इसके अंदर कम से कम दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक तो संक्रिया प्लस की आ रही है, एक इसमें गुणा की आ रही है, कम से कम दो होनी चाहिए। यहाँ संक्रिया कुछ भी हो सकती है, स्टार के रूप में आ सकती है, जीरो को शो कर सकता है, वो प्लस की आ सकती है, माइनस की आ सकती है, भाग की आ सकती है। उसका जैसे मान लो यहाँ स्टार होता तो उसका आपको रिजल्ट अलग मिलता, बुक के क्वेश्चन के अंदर अलग से रिजल्ट दिया होता आपको। ऐसे जीरो लगाया होता तो उसका रिजल्ट अलग से दिया होता आपको। तो वो क्वेश्चन करेंगे तब आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दो तो संक्रिया होनी जरूरी है। अब ये रिंग कब कहलाएगी, जब ये तीन प्रॉपर्टी फुलफिल करे। फर्स्ट नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है आपके पास वो होती है, जो आपके पास फर्स्ट नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है, जो पहली संक्रिया है आपके पास, तो फर्स्ट लेट प्लस जो संक्रिया है आपके पास वो क्या होनी चाहिए, बी एन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। यानी पहली संक्रिया के लिए तो क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए आपके पास। दूसरी कंडीशन होती है, दूसरी जो संक्रिया है वो गुणा की संक्रिया है, तो गुणा की संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, ए सेमी ग्रुप होना चाहिए। तीसरी कंडीशन जो होती है वो होती है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर लॉ। तीसरी कंडीशन होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन आर। तो एक तो प्रॉपर्टी आपको फुलफिल करानी है, जो पहली संक्रिया के लिए तो होना चाहिए अबेलियन ग्रुप, दूसरी संक्रिया के लिए होना चाहिए सेमी ग्रुप, और तीसरी प्रॉपर्टी आपको फुलफिल करानी है डिस्ट्रीब्यूटर लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटर लॉ क्या होता है, अपने इसके लिए तीन एलिमेंट लेते हैं। कहां से लेना है आपको ये तीन एलिमेंट, ये लेना है आपको रिंग से। आर जो आपके पास जो एक नॉन वाइड सेट दिया है उससे लेना है आपको, आर से तीन एलिमेंट लिए आपने। अब आपने क्या किया, ए डॉट, अगर बी प्लस सी है आपके पास तो इसको लिखा जा सकता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको बोलते हैं एल डी एल, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर लॉ। दूसरी अगर इसी अदर प्रॉपर्टी की बात करें तो इसी के अंदर आता है कि ए प्लस बी डॉट सी, इसको बोलते हैं, इसको लिखा जाएगा ए डॉट
ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ये हो जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटल लॉ। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटल लॉ के अंदर आपको 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी जो उस नॉन वॉइड सेट से लेंगे अपने। अब उस पर दूसरी संक्रिया अप्लाई कर रहे हैं, गुणा की संक्रिया अप्लाई कर रहे हैं, तो गुणा बी प्लस सी, बाद में दूसरी संक्रिया आ रही है, इसका मतलब इसको खोल के देखेंगे तो ये बनेगा। इसको अगर ए लेफ्ट में आ गया तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटल लॉ हो जाएगा। अब अगर प्लस को पहले लिखते हैं, डॉट को बाद में लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटल लॉ। अगर आपको ये 3 प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाती है, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी पहली संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप हो जाता है, दूसरी संक्रिया के लिए सेमी ग्रुप हो जाता है, और तीसरी संख्या के लिए डिस्ट्रीब्यूटल लॉ हो जाता है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है तो अपने बोलते हैं कि वो एक रिंग है। तो आपको रिंग जब भी पूछी जाए क्या ये रिंग है, तो आपको ये 3 प्रॉपर्टी फुलफिल करके बतानी पड़ेगी। अगर वो क्वेश्चन में ऐसे दे दे आपको कि इसको बताइए कम्यूटेटिव रिंग है क्या, तो कम्यूटेटिव रिंग के लिए एक अलग कंडीशन होती है जो मैं आपको बता रहा हूं। कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव अगर रिंग पूछ ले आपसे तो दूसरी संक्रिया लेनी है आपको। ये दूसरी संक्रिया जो गुणा है ये लेनी है आपको, और इसको क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रूफ करना है। कम्यूटेटिव प्रूफ करना है इसको। दूसरी संक्रिया के लिए आपको क्या करना है, कम्यूटेटिव इसको प्रूफ करना है। और प्रूफ करेंगे, अगर वो प्रूफ हो जाता है कम्यूटेटिव, तो अपने बोल देंगे ये कम्यूटेटिव रिंग है। तो कम्यूटेटिव रिंग से पहले आपको रिंग को प्रूफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बाद में कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ होता है। पहले अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए कम्यूटेटिव रिंग है क्या, ये कोई भी आपको दे दिया जाए नॉन वॉइड सेट, तो अपने देखेंगे कि सबसे पहले आपको रिंग प्रूफ करना पड़ेगा। रिंग प्रूफ करने के बाद में अपने उसको कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करेंगे। उसके लिए दूसरी संक्रिया पर लगाते हैं कम्यूटेटिव रिंग, तो कम्यूटेटिव प्रूफ करते हैं अपने, और कम्यूटेटिव प्रूफ हो जाता है तो अपने बोलते हैं वो कम्यूटेटिव रिंग है। तो नेक्स्ट प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 17, बुक का क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है रिंग थ्योरी का। ए बी सी बिलोंग कर रहा है जेड के अंदर, सच दैट एक ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन दी हुई है, 2 संक्रिया दी हुई है। एक तो स्टार की दी हुई है, एक दी हुई है जीरो की तरह लिखा गया है। तो उसका जो रिजल्ट है ये, इसका रिजल्ट ये है और इसका रिजल्ट ये है। तो एक को इक्वेशन फर्स्ट दे दी, एक को इक्वेशन 2 दे दी। देन टू प्रूव आपको करना है कि जो जेड दिया हुआ है एक नॉन वॉइड सेट है आपके पास जेड, जैसे उसमें आर लिखा आपने उसी प्रकार वहाँ नॉन वॉइड सेट जेड दे सकता है, आपको क्यू दे सकता है, रेशनल नंबर का पी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ इसने जेड दे दिया आपको। और ये जो संक्रिया आपको पहली संक्रिया स्टार दे रखी है, दूसरी संक्रिया ओ की तरह दिखाया हुआ है, इसको बी एक कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करना है आपको। तो कम्यूटेटिव रिंग से पहले आपको रिंग तो प्रूफ करना पड़ेगा, रिंग प्रूफ करने के बाद में आपको कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसके अंदर बता देता हूँ मैं आपको कि अगर रिंग को आपको शो करना है तो रिंग को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे रिंग अपने पीछे हमने डिस्कस की थी डेफिनेशन। तो आर पहली संक्रिया फिर दूसरी संक्रिया, इस टाइप से इसको रिंग को शो किया जा सकता है। तो यहाँ पर आर की जगह आपके पास क्या है, जेड है, इसलिए आपने आर की जगह में जेड ले सकते हैं, क्योंकि ये तो एक सेट है, नॉन वॉइड सेट है। सेट कुछ भी हो सकता है, नॉन वॉइड सेट को जेड से रिप्लेस करें, अपने क्यू से करें, पी से करें, एन से करें, नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, होल नंबर का सेट हो सकता है। तो ये जेड जो है वो इंटीजर्स को शो कर रहा है आपके पास। तो प्रूफ करते हैं हमने इसको। जो जेड है ये आपके पास ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डैश 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 सो। ये आपने के पास एक सेट है। अब आपको जेड की वैल्यू आपको इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स का सेट होता है, प्लस की वैल्यू भी आती है, माइनस की भी आती है, जीरो के शामिल किया जाता है इंटीजर्स के अंदर। अब अपने बात करते हैं, सबसे पहले इसको रिंग प्रूफ करते हैं। रिंग प्रूफ करने के लिए सबसे पहला अपने पास होता है, तो रिंग को सबसे पहले प्रूफ करना है आपको कि पहली संक्रिया के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा इसके अंदर अबेलियन ग्रुप। तो सबसे पहले पहली संक्रिया जो आपके पास है वो प्लस की है, बी एन जेड, जेड बी एन अबेलियन ग्रुप, यानी प्लस संक्रिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप करोगे आप प्रूफ,
तो पहली संक्रिया के लिए हमेशा ही अबेलियन होता है, दूसरी संक्रिया के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा सेमी ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप अपने प्रूफ करते हैं, तो सबसे पहले आपने ग्रुप में पढ़ा था अबेलियन ग्रुप के लिए आपको 5 प्रॉपर्टी फुलफिल करनी पड़ेगी। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी इनवर्स प्रॉपर्टी, तीसरी आइडेंटिटी, चौथी इनवर्स और पांचवी कम्यूटेटिव। अगर ये 5 प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाती है तो अपने बोलते हैं कि ये ग्रुप होता था। तो उसी प्रकार 5 प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है तो उसको बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। 4 प्रॉपर्टी फुलफिल होती है तो उसको बोलते थे ग्रुप। तो यहाँ अबेलियन का नाम आ गया, इसका मतलब आप 5 प्रॉपर्टी आपको फुलफिल करके दिखानी पड़ेगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अपने देखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है आपको बताया था, अब यहाँ एक रिंग तैयार किया आपको, और पिछले मैंने किया था जो लास्ट वीडियो में आपको मैंने ग्रुप के बारे में बताया था, एक ग्रुप होता था। इसी प्रकार आपने एक रिंग ले लिया, उसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डैश डैश डैश। तो आपने इसके अंदर से कम क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तो 2 एलिमेंट लेते हैं और उन पे संक्रिया लगाते हैं। तो एक एलिमेंट ले लिया ए आपने, एक ले लिया बी बिलोंग करता है आर। अब ये आर जो है यहाँ आपको जेड दिया गया है तो अपने जेड ले सकते हैं। अब आपको इस पर संक्रिया अप्लाई करनी है। संक्रिया क्या दे रखी है आपको, पहली संक्रिया दे रखी है आपको स्टार। तो ये स्टार के लिए अपने देखेंगे तो ए स्टार बी बिलोंग किसमें करना चाहिए, ये इस जेड के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो ये दोनों समान एलिमेंट भी ले सकते हो आप, ए की जगह ए दोबारा ले सकते हैं, ए बी ले सकते हो, बी सी ले सकते हो। दोनों पे संक्रिया अप्लाई करते हैं तो ये जेड के अंदर होनी चाहिए आपके पास। तो अपने जेड देख लो, आप यहाँ ए की जगह वैल्यू रखें, यहाँ से 1 रख लो, बी की जगह 2 रखें, तो इनका आपस में संक्रिया अप्लाई करें, यहाँ रखेंगे वैल्यू तो इसके अंदर ये जेड के अंदर होगी। तो इसका जो रिजल्ट जो आपको दिया गया है वो बाय इक्वेशन फर्स्ट से दिया गया है, a प्लस बी प्लस 1 ये बिलोंग करेगा किसमें, जेड के अंदर। ए बी की वैल्यू रखो, यहाँ से ए की वैल्यू 1 रखो, बी की वैल्यू 2 रखो, तो 3 एक 4 किसमें बिलोंग कर रहा है, जेड के अंदर 4 आ रहा है। इसका मतलब आप चेक कर सकते हो वैल्यू रख के इसके अंदर। तो कहने का मतलब ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो पहले आपने प्रूफ कर दी क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए अपने क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं, दोनों को क्या करते हैं ने संक्रिया अप्लाई करते हैं। संक्रिया अप्लाई करने में जो रिजल्ट आता है वो इस सबसे नॉन वॉइड सेट के अंदर होना चाहिए। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपके पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है सहचार्यता। सहचार्यता के लिए अपने 3 एलिमेंट लेते हैं कम से कम, और वो बिलोंग किसमें करने चाहिए, जेड के अंदर करना चाहिए, क्योंकि जेड आपको नॉन वॉइड सेट दे रखा है यहाँ पे। अगर आर दिया होता तो आर ले लेते हैं, यहाँ जेड दिया गया आपको। तो सबसे पहले 3 एलिमेंट लेते हैं और पहली के लिए प्रूफ कर रहे हैं, पहली संक्रिया के लिए। तो पहली संक्रिया आपको स्टार दी हुई है यहाँ पे, तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर होगा ए स्टार बी स्टार सी के। अगर पहले ब्रैकेट लगाते हैं तो लास्ट में ब्रैकेट, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो बराबर वैल्यू आ जाती है। तो अपने बोलेंगे ये एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करती है। तो सबसे पहले ए स्टार बी का जो रिजल्ट है वो बाय फर्स्ट से ए स्टार बी का रिजल्ट जो दिया हुआ है आपको ए प्लस बी प्लस 1 दिया हुआ है, फिर वापिस स्टार है, फिर सी है। अब ये पूरा आपके पास ए बन चुका है, ये वापिस स्टार हो गया, ये सी होगा। ए की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी प्लस 1, ए की वैल्यू आ गई, फिर बी की वैल्यू आपके पास सी है, फिर प्लस 1 है। तो कहने का मतलब है कि इसको जब हल करेंगे अपने तो ये आपके पास इससे ये आएगा और इससे ये आएगा आपके पास। तो इसको अब हल करें, क्या देखते हैं, बराबर आ रही है दोनों प्रॉपर्टी। तो ए स्टार, अब बी स्टार सी है तो बी को क्या लिखेंगे अपने, बी प्लस सी प्लस 1 इस टाइप से लिख देंगे। अब यहाँ आपको क्या मानना है, बी, और यहाँ क्या मानना है आपको, सी। तो अब इसको हल करेंगे अपने, तो ये ए बन चुका है, ये बी बन चुका है, और आगे करना है आपको 1। तो ए प्लस बी, ये पूरा आपके पास बी है, प्लस सी प्लस 1। तो ये देखते हैं अपने a प्लस बी प्लस सी प्लस 1, तो ये 1 इसका आ रहा है और एक एक्स्ट्रा 1 आएगा आपके पास ये वाला। तो ये दोनों की वैल्यू जो आ रही है वो इक्वल आ रही है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
इज सेटिस्फाइड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। अब देखेंगे अपने तीसरी प्रॉपर्टी होती है आपके पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है तस्मक। तस्मक जो होते हैं उसके लिए क्या करना है आपको, लेट ई बी एन एलिमेंट इन जेड से एक एलिमेंट ई जो है आपको आइडेंटिफाइड करनी है। तीसरे के लिए प्रॉपर्टी के लिए आइडेंटिफाइड करनी है आपको। तो आइडेंटिटी के लिए आपने क्या करते हैं, एक उस जो नॉन वाइड सेट जेड दे रखा है उससे एक एलिमेंट लेते हैं। मैंने मान लो ए ले लिया, उस पर संक्रिया लगाई स्टार बराबर ई बराबर क्या आना चाहिए आपके पास, वही एलिमेंट आना चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका जो रिजल्ट दे रखा है वो ये दे रखा है आपको इक्वेशन। तो बाय फर्स्ट से आपको दे रखा है रिजल्ट a प्लस बी प्लस 1 बराबर आएगा आपके पास a। तो a से a कैंसिल हो जाए, 0 हो जाएगा। तो b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1। तो ये -1 जो है ये b ये बिलोंग करता है किसमें, z के अंदर। देखो -1 z के अंदर आ रहा था क्योंकि z इंटीजर्स है, इंटीजर्स के अंदर माइनस की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आइडेंटिटी ये प्रॉपर्टी रखता है और इसकी आइडेंटिटी कितनी आएगी, -1। इसको उल्टा करके भी लिखा जा सकता है ई स्टार ए बराबर ए। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास, सॉरी भाई ये ई आएगा यहाँ पे बी की जगह। तो आइडेंटिटी आ जाएगी -1। तो ये आ जाएगा आपके पास ई प्लस ए प्लस 1 बराबर है। तो ई की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आ रही है, -1, जो बिलोंग करती है किसमें, जेड के अंदर। तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी है आपके पास वो बिलोंग कर रही है जेड के अंदर। तो आपके पास आइडेंटिटी वैल्यू भी क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी की भी। अब बात करेंगे इनवर्स की, तो प्लीज स्क्रीनशॉट। चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स, प्रतिलोम। तो चौथी प्रॉपर्टी होती है प्रतिलोम। प्रतिलोम के लिए अपने क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, ए और बी बिलोंग करता है किसमें, जेड के अंदर। तो दो एलिमेंट लेते हैं, ए संक्रिया अप्लाई करते हैं, दे रखी है स्टार की संक्रिया। पहली संक्रिया के लिए काम हो रहा है, दूसरी के लिए तो बाद में करेंगे। तो पहली संक्रिया के लिए ए स्टार बी बराबर होगा आपके पास क्या आना चाहिए, आपके पास आइडेंटिटी आनी चाहिए आपके पास। तो इसका जो रिजल्ट होता है आपके पास वो होता है ए प्लस बी प्लस 1 बाय फर्स्ट से। फर्स्ट में आपको a प्लस बी प्लस 1 इसका रिजल्ट दिया हुआ है आपको। आइडेंटिटी आपके पीछे आपने आइडेंटिटी निकाल ली है, तो इनवर्स से पहले आपको आइडेंटिटी निकालनी जरूरी होती है। आइडेंटिटी कितनी आई आपके पास, -1 आई। तो यहाँ से आपके पास b की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी ये -2 और -a। ये बिलोंग करता है किसमें, इस z के अंदर। तो a की वैल्यू आप 1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, कुछ भी रखो, z से इंटीजर्स पूर्णांक रखना है आपको, तो वो वैल्यू z के अंदर ही आएगी। तो आप चेक कर सकते हैं इसको। इसका मतलब ए बी का क्या कहलाता है, प्रतिलोम कहलाता है। तो ये इनवर्स की प्रॉपर्टी भी क्या होती है, इनवर्स प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड होती है। अब बात करते हैं पांचवी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब होता है क्रम विनिमय। जो क्रम विनिमय होता है ये क्या होता है, इसके लिए आपको कम से कम क्या करने पड़ेंगे, दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। ए ले लिया आपने, एक बी ले लिया, दोनों लिए जेड से। जेड आपके पास एक नॉन वॉइड सेट है। अब इस पे संक्रिया अप्लाई करते हैं अपने। तो ए स्टार बी आपने लिया LHS, ए स्टार बी लिया आपने, जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा ए प्लस बी प्लस 1, जो आपको इक्वेशन बाय फर्स्ट से। अब मैं इसको बी को पहले लिख सकते हैं, ए को बाद में लिख सकते हैं, इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो ये जो रिजल्ट बनेगा वो बी स्टार ए बनेगा। आप इसमें वैल्यू रख के देख सकते हैं, ए की वैल्यू 1 रखो, बी की वैल्यू 2 रखो, तो दोनों की वैल्यू जो आएगी वो सेम ही आएगी, ए स्टार बी और बी स्टार ए की। तो LHS बराबर लिखा जा सकता है RHS। तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो रही है। तो लिखेंगे क्या, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो कहने का मतलब पहली संक्रिया जो स्टार दी हुई थी आपको, उसके लिए आपने 5 प्रॉपर्टी फुलफिल कर दी। यानी जो पहले आपको दिया हुआ था, जो जेड दिया हुआ था, उसके लिए आपने क्या किया, अबेलियन
इसको प्रूफ कर दिया। तो पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई, अबेलियन हो गया। अब आपको दूसरी प्रॉपर्टी फुलफिल करनी है इसके अंदर। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है उसके लिए आपको क्या करना है, प्रूफ जेड बी ए सेमी ग्रुप, यानी जेड के लिए आपको क्या करना है, सेमी ग्रुप प्रूफ करना है दूसरी संक्रिया के लिए। अब दूसरी संक्रिया आपको इस टाइप से दे रखी है और उस दोनों का रिजल्ट जो है आपको ये दे रखा है a प्लस बी प्लस ए बी। तो ये दूसरी संक्रिया के लिए आपको क्या करना है, सेमी ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा आपको। तो दूसरी संक्रिया के लिए आपको सेमी ग्रुप प्रूफ करना है। तो सेमी ग्रुप अपने जानते हैं दो प्रॉपर्टी मिलके बनता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर और एक होती है एसोसिएटिव। दोनों से मिलकर क्या बनता है, दोनों का अगर प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाए तो ये सेमी ग्रुप है। ये लास्ट वीडियो में अपने कर चुके हैं। तो सेमी ग्रुप के लिए अपने दो प्रॉपर्टी फुलफिल करके देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को बोलते हैं सैवर्त गुणधर्म। तो पहली जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसके लिए अपने क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, ए ले लिया और बी ले लिया, बिलोंग करते हैं जेड के अंदर। अब आपको इन पे संक्रिया लगानी है, संक्रिया दूसरी लगानी है आपको। पहली संक्रिया के लिए तो आपने अबेलियन ग्रुप प्रूफ कर दिया, दूसरी संक्रिया के लिए आपको क्या करना है, इस पे संक्रिया लगानी है, वो जेड के अंदर होनी चाहिए। तो इसका जो रिजल्ट होता है आपके पास वो आएगा बाई 2 से। इस संक्रिया का रिजल्ट आपके पास बाई 2 से आएगा। a प्लस बी प्लस ए बी ये बिलोंग करेगा किसमें, जेड के अंदर। तो आप रख सकते हो यहाँ पे 1 रखो, 2 रखो, इंटीजर्स की जो भी वैल्यू यहाँ रखोगे वो जेड के अंदर ही होगी। जो जेड आपको एक नॉन वॉइड सेट दे रहा है उसके अंदर ही आएगी। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो संक्रिया दे रखी है इसका मेन ही संक्रिया का काम है। क्योंकि अगर संक्रिया प्लस की होती है, गुणा की होती तो अपने बता देते हैं कि उसके लिए आइडेंटिटी आएगी, वो 1 आएगी, 0 आएगी। लेकिन यहाँ आइडेंटिटी का फिक्स नहीं कर सकते, ये तो निकाल के देखनी ही पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आपने दो ही एलिमेंट लेते हैं, बिलोंग कराते हैं और संक्रिया लगाते हैं, वो उसी जेड के अंदर आना चाहिए आपके पास, जो आपके पास नॉन वॉइड सेट है। अब बात करते हैं इसके अंदर दूसरी जो प्रॉपर्टी आपको फुलफिल करनी है सेमी ग्रुप के लिए, वो करनी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको प्रूव करनी है, यानी सहचार्यता। सहचार्यता के लिए क्या करते हैं, अपने 3 एलिमेंट लेते हैं, बिलोंग करता है जेड से, जेड से हमने 3 एलिमेंट उठाए, आपस में संक्रिया अप्लाई करते हैं। तो संक्रिया आपको ये दे रखी है, 0 की तरह दे रखी है संक्रिया। अगर इसमें पहले पे ब्रैकेट लगाते हो तो लास्ट पे ब्रैकेट आ जाता है। अब इसको अपने सोल्व करें तो ए इसका जो रिजल्ट दिया हुआ है वो a प्लस बी प्लस ए बी बाय 2 से, फिर संक्रिया, फिर c, फिर a, फिर इसकी संक्रिया का अप्लाई करते हैं तो b प्लस सी प्लस बी सी। अब a की जगह b मान लेंगे और b की जगह c मान लेंगे, तो ये रिजल्ट यहाँ से बाय 2 से आ जाएगा आपके पास। अब आपको क्या करना है, अब दोबारा ये पूरा a बन जाएगा और ये पूरा b बन जाएगा। तो इसको लिखते हैं a प्लस बी प्लस ए बी, ये तो a हो गया, प्लस b, b की जगह आ जाएगा c और फिर ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो जस्ट इसके आगे लिख रहा हूं मैं ए सी बी सी और प्लस ए बी सी बराबर आना चाहिए। इसके देखते हैं, इसको हल करते हैं, ये दोनों बराबर आनी चाहिए वैल्यू। तो पहले a फिर b फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। ये देखो ये आपस में वैल्यू दोनों बराबर आ रही है, तो LHS बराबर हो गया RHS। इसको LHS मान सकते हैं, इसको RHS मान सकते हैं। एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल होगी, यानी RHS बराबर होता है LHS, दोनों बराबर आ रही है। इसका मतलब वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास होती है डिस्ट्रीब्यूटर लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव ला। इसको प्रूव करने के लिए आपको 3 एलिमेंट लेने हैं। ए बी बिलोंग करता है सी के अंदर, वो बिलोंग करेगा किसी जेड से, लेने पड़ेंगे आपको 3 एलिमेंट। अब सबसे पहले इसमें दोनों संक्रियाएं लगेगी, तो दोनों संक्रियाएं लगेगी। पहले के लिए आपने अबेलियन प्रूफ कर दिया पहली संक्रिया के लिए, दूसरी संक्रिया के लिए आपने सेमी ग्रुप प्रूफ कर दिया, तीसरी के लिए आपको करना है डिस्ट्रीब्यूटिव ला। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला के अंदर दोनों संक्रिया यूज होगी। तो पहली संक्रिया देखते हैं अपने कि दूसरी संक्रिया के लिए 0 बी स्टार सी, तो इसको लिखा जा सकता है ए बी स्टार ए संक्रिया सी। इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है। तो लिखा जा सकता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव ला आपने जानते हैं ए डॉट बी प्लस सी जो होता है वो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। तो सबसे पहले अपने इन दोनों को सोल्व करें, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है क्या देखते हैं, चेक करके। तो सबसे पहले बी स्टार सी को सोल्व करें, तो ए संक्रिया बी स्टार की वैल्यू आपको बाय फर्स्ट से दे रखी है कि बी प्लस सी प्लस 1। हम इसको सोल्व करें अपने, वापस संक्रिया लगाएं तो बाय 2 से, तो बाय 2 से क्या आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी प्लस ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ए बी प्लस ए सी प्लस 1। यानी पहले संक्रिया आपने स्टार की लगाई, इसको सोल्व किया, फिर इसको सोल्व किया बाय 2 से, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे ए बी, तो ए बी का जो रिजल्ट है बाय 2 से आएगा ए प्लस बी प्लस ए बी। फिर संक्रिया लगेगी स्टार ए, इसको क्या लिख सकते हैं ए संक्रिया सी को बाय 2 से, तो ए प्लस बी ए प्लस सी प्लस ए सी। अब इसमें दोबारा संक्रिया लगेगी स्टार की है, तो अब ये पूरा आपके पास स्टार के लिए ऊपर ए होता है बी होता है और 1 होता है, तो ये ए हो जाएगा पूरा आपके पास, तो ए प्लस बी प्लस ए बी, ये ए हो जाएगा प्लस बी ए प्लस सी प्लस ए सी और प्लस 1। अब ये देखते हैं अपने दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, ए इधर आ रहा है ए इधर आ रहा है, बी आ रहा है बी आ रहा है, ए बी आ रहा है ए बी आ रहा है, 1 आ रहा है तो इधर भी 1 आ रहा है, ए सी आ रहा है ए सी आ रहा है। यहाँ ए आ रहा है और यहाँ सी, तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए आएगा, तो वो आप इसको चेक करोगे तो ये दोनों की प्रॉपर्टी जो है वैल्यू बराबर आ रही है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव ला आपके पास फाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये एल डी एल है, मतलब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला सेटिस्फाइड हो रहा है। इसी प्रकार आपको क्या लिखना है, इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं कि ए, इसी प्रकार आप आर एल डी भी निकाल सकते हैं, तो ए स्टार डी निकालेंगे तो भी दोनों की प्रॉपर्टी वैल्यू बराबर आएगी, तो अपने लिख सकते हैं कि एल डी एल बराबर आएगा आर डी एल। तो ये जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ला की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, तो अपने कह सकते हैं कि ये तीसरी प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। ये तो कहने का मतलब एक रिंग होगी, ये तो क्या होगी, एक रिंग होगी। लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, तो कॉम्यूटेटिव रिंग के लिए मैंने आपको बताया था अभी कि पहले उसको रिंग प्रूव करो आप, रिंग प्रूव करने के बाद में कॉम्यूटेटिव के लिए जो दूसरी संक्रिया होती है उसके लिए आपको क्रमिक में प्रूव करना है। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आपको पूछा हुआ था इसमें कॉम्यूटेटिव रिंग, तो कॉम्यूटेटिव रिंग ये आपको प्रूव करना था। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि दूसरी जो संक्रिया होती है उसको लेते हैं अपने, एक एलिमेंट लिया आपने ए और एक बी लिया, बिलोंग किससे करते हैं जेड से लिया आपने, अब उसमें संक्रिया अप्लाई करनी है, लेकिन कौन सी संक्रिया अप्लाई करनी है, दूसरी संक्रिया के लिए कॉम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। तो दूसरी संक्रिया के लिए अपने 0 लगाएं, ये संक्रिया दे रखी है 0 से, ये ए और ये बी होगी संक्रिया। अब इसका जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो आएगा ए प्लस बी प्लस ए बी, ये आ गया बाय फर्स्ट 2 से, ये बाय 2 से रिजल्ट आएगा, इससे यहाँ से बाय 2 से ए प्लस बी प्लस ए बी, इसको ये चीज लिख सकते हैं क्योंकि आपको ये गिवन है। अब आपको क्या करना है, इसी चीज को अपने उल्टा लिख सकते हैं, बी प्लस ए प्लस बी ए लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये जो हो गया आपके पास, इसको बी संक्रिया ए लिखा जा सकता है, यानी ये RHS होगी, ये LHS मान लेते हैं और ये RHS होगी, दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो LHS बराबर होती है RHS के,
तो अपने क्या बोलते हैं कि जो आपको जेड दिया हुआ था, देन जेड संक्रिया आपको स्टार दी हुई थी और एक जीरो की तरह इस तरीके से संक्रिया दी हुई थी, बी ए कम्युटेटिव रिंग। मतलब आपने प्रूव कर दिया कि जेड जो है वो एक कम्युटेटिव रिंग है। तो आपने क्या किया इसके लिए, सबसे पहले आपने प्रूफ किया था अबेलियन ग्रुप पहली संक्रिया के लिए, दूसरी संक्रिया के लिए आपने किया था सेमी ग्रुप, तीसरी कंडीशन आपने प्रूव की थी डिस्ट्रीब्यूटर लॉ। डिस्ट्रीब्यूटर लॉ में तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, इसका मतलब वो क्या है, एक आपके पास रिंग है लेकिन आपको पूछा हुआ था कम्युटेटिव रिंग। कम्युटेटिव के लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपने फुलफिल की, दूसरी संक्रिया के लिए फुलफिल करनी है आपको, तो ये प्रॉपर्टी होगी। तो प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।